इधर आज है 5वां दिन और हम हैं ऋषिकेश के अंदर। सुबह हो गई है और बिना नहाए धोए हम जा रहे हैं सीधा राफ्टिंग के लिए, क्योंकि टाइम की कमी है और क्योंकि आज भीड़ भी है, वीकेंड है, इसलिए काफ़ी रश होने वाला है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी बुलाया, देखते हैं क्या होता है आगे। लेट हो गए तो हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। चलिए फटाफट निकलते हैं राफ्टिंग के लिए। जल्दी हम पहुंच जाते हैं राफ्टिंग के ऑफिस के अंदर। यहाँ से हमने टिकट्स ले ली है और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी टुकड़ी के साथ। 6 लोगों का ग्रुप हम चल पड़े बोट की तरफ। जल्दी हमारी बोट के पास पहुंच गए। ये रहा मेरे नाव और यहाँ से हम इस गाड़ी के अंदर बैठकर चल पड़ते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से हमें 16 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा और ये फाइनली हम पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर हम जो लाइफ जैकेट्स पहनकर हो गए तैयार और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल एकदम झकास। और यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये रास्ता है जहाँ से आप नीचे जो नदी बह रही है वहाँ तक आप पहुँचते हैं। और इस तरह से ये भैया यहाँ पर जो बोट को नीचे लेकर जाते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है तो इनसे बचकर ही चलना पड़ता है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पूरी गैंग। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरे लोग हम होकर तैयार हमारे चप्पू के साथ चल पड़ते हैं नीचे की तरफ और ये काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो हमारी जो बोट है वो बिल्कुल एकदम साइड में वहाँ लगी हुई है, पार्क हो चुकी है। तो हम भी जो हमारा ग्रुप है वो चल पड़ता है उसकी ओर। और ये है हमारा ब्लैक पर्ल और वो है हमारे जैक स्पैरो। ये बंदा दिखने में भी जैक स्पैरो जैसा ही है और इसने हमें जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो बताए कि किस तरह से आपको बैठना है। तो आपने आजकल वीडियोस देखी होगी जिसमें बहुत लोग जो गिर जाते हैं बोट से, तो वो उन्हीं की लापरवाही की वजह से होता है। अदरवाइज़ आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो अच्छे से सुनने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। तो इन भैया ने हमें कैसे चप्पू को चलाना है और पैडल करना है किस तरह से पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए और हम एकदम तैयार हो गए और झकास हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार। फाइनली हम अपने शिप पर आ जाते हैं और रास्ते में यहाँ पर हम रुकते हैं जहाँ हमें यहाँ पर पानी के अंदर भी उतारा जाता है। तो हम पानी के नीचे चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहने हुए हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रस्सियों को नहीं छोड़ना होता। और मैडम भी पानी के अंदर कूद तो गई लेकिन बच गई। और अब मेरी बारी, तो मैं भी पानी के अंदर उतर जाता हूँ। देखने में ऐसा लगता है कि ये पानी बिल्कुल शैलो है, इसमें नीचे पैर लग रहे होंगे, लेकिन ये पानी इतना गहरा है कि विश्वास करिए कि आपके पैर भी नहीं टिकते हैं। तो वैसे लाइफ जैकेट जब तक आपने पहनी होती है तो इसका कोई ऐसा रिस्क वाला मैटर नहीं रहता है। तो यहाँ पानी बीच बीच में जहाँ शांत रहता है तो वहाँ पर आपको नीचे उतार दिया जाता है और इन्जॉय करने का पूरा मौका आपको मिलता है। तो दूसरी मंडली जो है वो भी शिप के ऊपर इन्जॉय कर रही है। हमारी बोट है और यहाँ पानी के अंदर हम भी हैं और रस्सी को आपको पकड़ के ही रखना होता है, अदरवाइज़ आप बोट से दूर जा सकते हैं। क्योंकि लाइफ जैकेट जब आपको पहनी होती है तो उसके बाद फिर जो है स्विमिंग करना मुश्किल हो जाता है, आप इतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मस्ती की हमने काफ़ी और काफ़ी इन्जॉय करते हुए कुछ सेल्फीज़ भी कुछ पॉइंट्स पर जाकर ली। और जो अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग जैसे डूब जाते हैं तो वो अपनी लापरवाही की वजह से और हड़बड़ाहट के अंदर ऐसा करते हैं, जबकि लाइफ जैकेट के बारे में अगर बात करें तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं ये लेटने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें पीछे की तरफ सपोर्ट दिया होता है जिस वजह से आप डूबते नहीं हैं। तो जब भी आप पानी के अंदर हो तो लाइफ जैकेट में पीठ के बल इस तरह से लेट जाना चाहिए, तो आपको डूबने का खतरा नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी स्विमिंग की कोशिश भी की, तो जब लाइफ जैकेट पहना होता है तो डूबने का खतरा नहीं होता और बड़ा ही आनंद आता है इस तरह से स्विमिंग करने में। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक हमने लगभग पूरे रास्ते के अंदर कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ पर काफ़ी जंप्स होते हैं और उसके बाद 3-4 बार हम पानी के अंदर उतरे और काफ़ी इन्जॉय वाला ये सीन था। तो आप माने कि पूरी ट्रिप के अंदर ऋषिकेश अगर आते हैं तो राफ्टिंग से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि ऋषिकेश आएँ और राफ्टिंग करें, ये तो सबसे ज़रूरी है। ये नहीं किया तो समझो कुछ भी नहीं किया। तो बोट के आसपास जो पकड़ने के लिए कुछ जगह होती है तो आप यहाँ पकड़ के रख सकते हैं और रस्सी तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी होती है। तो कुल मिला के ये काफ़ी क्या ही एक्सपीरियंस को बयान करें, ये कमाल का एक्सपीरियंस था। तो जस्ट स्विमिंग करने के बाद देख पा रहे हैं कि पीछे वो लक्ष्मण सेतु भी आ गया है, तो जल्दी हम पहुंचने वाले हैं वापस डेस्टिनेशन पर।
राफ्टिंग के बाद हम पहुंचे सीधा होटल में, जहां हमने महंगा खाना देखा, लेकिन हमने तो मंगा लिया अपना देसी खाना। और उसके बाद सीधा हम पहुंचते हैं दीपक लस्सी वाले के पास। यहां पर हमने शानदार लस्सी को टेस्ट किया और सीधा चल पड़े नेक्स्ट पॉइंट राम सेतु से होते हुए नीलकंठ महादेव की तरफ। यहां पर कुछ लोग अभी भी राफ्टिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे पैदल चलते हैं, जो टैक्सी स्टैंड है साइड में बना हुआ है, तो वहाँ से हम एक शेयरिंग टैक्सी करते हैं और नीलकंठ महादेव की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते में हमें फिर से नदी के दर्शन होते हैं और फाइनली जब हम काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखें कि मसूरी के बजाय, देहरादून के बजाय यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कुछ पैदल चलना पड़ता है, तो मार्केट प्लेस कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पर उसके आगे जाने के बाद फिर मंदिर की तरफ से आप चल पड़ते हैं। तो यहाँ कुछ देर लाइन्स में लगने के बाद हमें आखिरकार दर्शन होते हैं और यहाँ से वापस रिटर्न होते हुए हमें रास्ते में वो स्पॉट दिखाई देता है जहाँ से हमने राफ्टिंग स्टार्ट की थी। और इस तरह से हमारा 5th डे एंड हुआ।